हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 4 पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। एक तरीके से मान लीजिए खुशखबरी की ही है ये। कट ऑफ कम जाना क्या संभव है? क्या सभी 2 गुना को वेटिंग लिस्ट के जरिए नौकरी मिलना संभव है? शाला दर्पण पोर्टल लेटेस्ट अपडेट और आपत्ति प्रश्नों की सुनवाई से संबंधित अपडेट। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये शुरू के जो 3 पॉइंट है इनका जवाब दे देता हूँ फटाफट। आपको पूरी न्यूज़ बताता हूँ प्रूफ के साथ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये एक कटिंग न्यूज़पेपर की है। रीट लेवल 1 दोहरी डिग्री का मामला शिक्षा विभाग की तरफ से भेजी गई सूची पर जीजीटीयू ने 641 अभ्यर्थियों के नाम भेजे। समस्या, एक जैसे नाम वाले 5 से 7 स्टूडेंट्स। एक सप्ताह में कट ऑफ जारी होने की संभावना। अब तक फर्जी अभ्यर्थियों के नाम नहीं आए सामने। शिक्षक भर्ती डूंगरपुर से है दोस्तों ये खबर। शिक्षक भर्ती 2021 में रीट लेवल 1 में चयनित अभ्यर्थियों के एक सत्र में 2 संस्थानों से नियमित डिग्री का मामला उलझता जा रहा है। अधिकारी जांच की दिशा व तरीका तय नहीं कर पा रहे दोस्तों। इसी चक्कर में आपकी कट ऑफ का है ना टाइम, इसी चक्कर में लग रहा है। वहीं जीजीटीयू व शिक्षा विभाग में सामंजस्य नहीं होने से भी डिग्री की जांच प्रक्रिया प्रभावित है। इधर अगले एक सप्ताह में लेवल 1 की कट ऑफ जारी होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में असल अभ्यर्थियों को चिंता सताने लगी है। इसके लिए अभ्यर्थी शिक्षा विभाग, प्रशासन व जीजीटीयू तक जोड़ लगा रहे। डूंगरपुर से शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के लिए मार्च माह के अंतिम दिनों में बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर, दोस्तों ये जीजीटीयू गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है, अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी थी। इस पर यूनिवर्सिटी ने 7 अप्रैल को 641 अभ्यर्थियों की लिस्ट भेजने के साथ विस्तृत विवरण भेजने की बात कही। स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे गए अभ्यर्थी व उसके पिता के नाम के यूनिवर्सिटी के पास 5 से 7 अभ्यर्थी हैं। इससे दोहरी डिग्री का आंकड़ा ही क्लियर नहीं हो सका। ऐसे में कट ऑफ जारी होते ही फर्जी अभ्यर्थियों के चयनित होने का अंदेशा बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज पता लग रही है। इसके बाद देखिए, वेरिफिकेशन बनाई, अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को पत्र देकर बताया कि दोहरी डिग्री वाले अभ्यर्थियों का क्रॉस वेरिफिकेशन किए बिना ही सभी अभ्यर्थियों को पात्र घोषित कर दिया गया है। पत्र में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से बात की तो उन्होंने बताया कि क्रॉस वेरिफिकेशन हमारा काम नहीं है। यूनिवर्सिटी के दस्तावेज की व्यवस्थित तरीके से मिलान करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी को कहना है कुछ अभ्यर्थियों ने एक ही सत्र में 2 जगह से नियमित डिग्री की है। जीजीटीयू बांसवाड़ा से छात्रों की सूची मंगवाकर क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करवाया जाए। इसके बाद सूची वापस भेजी जाएगी। अभ्यर्थी जिनकी शिकायत कर रहे हैं, जो उनके पास नाम है, यदि वह उपलब्ध करा दें तो इसकी जांच हो जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को की डिटेल जांच कैसे हो सकती है, इसके लिए स्टाफ कहाँ से लाएं। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अब मैं आ जाता हूँ कंक्लूजन पे इसके। तो दोस्तों, यहाँ से जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है ना, वो सीधी सी बात एक ही है कि ये जो डबल डिग्री का मैटर है ना, नियमित का, ये बहुत ज़्यादा गहरा मैटर है। और इसके चक्कर में कम दोस्तों, आपको पता है 6,785 कुछ या 6,485 कुछ कैंडिडेट्सों का अभी तक पेंडिंग का मामला लटका हुआ है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जिनका पेंडिंग का अभी भी लिखा हो रहा है, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में एक तो कमेंट कर देना कि सर जिनके पेंडिंग आ रहा है। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप मजाक मत समझना। यदि आपके पेंडिंग आ रहा है और वो सही है उसका सब कुछ, तो दोस्तों सीधी सी बात है, वो बीकानेर निदेशालय में जाकर के सीधा बीकानेर निदेशालय पहुंच करके बात कर ले, ठीक है ना। तो ताकि उसका जो भी एक तरीके से डाउट है वो क्लियर हो जाए और वहां से पेंडिंग से उसका जो है एलिजिबल लिखा जाए। नहीं दोस्तों, अगर आपका पेंडिंग रह गया ना, तो आप ये मान करके चलना आप एग्जाम से बाहर हो, ठीक है ना। अब फाइनल आपको बता रहा हूँ, जिसका पेंडिंग है किसी भी कारण से, चाहे वहां पर वो सब कुछ सही करवाया है हो और उसको फोन भी नहीं आया हो कि भाई आपको आना है, लेकिन अगर उसके पेंडिंग आ रहा है ना दोस्तों, तो वो अपने आप को एग्जाम से बाहर मान करके चलिएगा, क्योंकि अब तक सबका क्लियर हो जाना चाहिए था। बात ये है। अब दोस्तों, बात ये है कि क्या सभी 2 गुना को वेटिंग के जरिए नौकरी मिलना संभव है? दोस्तों देखो, ये संभव हो सकता है। अभी आपको पता है 15,500 पद है और आपको पता है लगभग, मैंने आपको बताया था एक दिन 1400 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं 30,000 में से। तो दोस्तों लगभग आपके रह गए हैं 28,600। और दोस्तों आपको पता है 6,785 ये मामला है ना, इसमें से भी कम से कम 2-3 हजार लोग बाहर होने की कगार पे, क्योंकि इतना दिन नहीं लगे, क्योंकि इतना टाइम इन लोगों को दिया है, इसका मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है। तो दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ 15,500 पद और लगभग आपके 25,000 कैंडिडेट, ठीक है। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो 25,000 कैंडिडेट है ना, इसमें ज्यादातर तो बच्चे हैं, मतलब आप 11,500 मानकर चलो। अब जो दोस्तों एक बात बताऊं, फर्जी जो कैंडिडेट ज्यादा है ना, ये आपके नॉन टीएसपी के बच्चे निकल रहे हैं, जहां पे चीटिंग हुई है मोस्टली। तो मैं आपको बता दूं, मतलब जहां चीटिंग का केस है, तो दोस्तों सीधी सी बात है 11,500 पदों के लिए है ना, मुझे लगता है नॉन टीएसपी के अंदर लगभग 16,000 बच्चे रह जाएंगे, जबकि लिए नॉन टीएसपी के है ना जो है लगभग 19,951 है, जिसमें से लगभग आपके नॉन टीएसपी के लगभग 18,000 बच्चे रह जाएंगे।
3-4 हज़ार बच्चे केवल इसी चक्कर में बाहर हो जाएंगे, दस्तावेज के और इनके सारा पूरा ये प्रोसेस मिला करके दोस्तों। तो 11,500 पदों पर लगभग 218,000 लोग हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी लीड लेवल 1 के अंदर 2018 में नौकरी लग गई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सब कुछ है। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट निकलेगी आपकी। उसके अलावा दोस्तों अभी नॉन टीएसपी के जो बच्चे हैं 3500 सीटें इनकी, 7,000 कैंडिडेट्स हैं, तो इनका तो ये मान करके चलो कि काफ़ी अच्छा पॉसिबल है जो भी है। लेकिन दोस्तों लेवल 1 के जो नॉन टीएसपी के बच्चे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक तो शाला दर्पण पर का जो अपडेट है वो और बता देता हूँ आपको छोटा सा। दोस्तों देख सकते हैं ये आपका न्यू पोर्टल पोस्टिंग वाला शाला दर्पण का पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट और ये सारा था। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आज क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली एट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, इसका दोस्तों आज अंतिम तिथि कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी 10/4/2022। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, लेकिन आज ये अंतिम तिथि थी, हो सकता है 1-2 दिन, ये दोस्तों देखो कुछ कह नहीं सकते इन चीज़ों का, लेकिन ये है कि जो कट ऑफ है आपकी वो मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख को जारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस बारे में मेरे को थोड़ी सी अपडेट देनी थी, आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो एक चीज और, ये जो रीट याचिकाकर्ता का मामला है ना, इससे संबंधित अपडेट दे देता हूँ। एक तो जिन भी लोगों को याचिका से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डाउट सबका एक ही कि ऑनलाइन नाम कब तक आएगा। दोस्तों मैं बार बार एक ही बात बता चुका हूँ, जिनका ऑफलाइन नाम आ चुका है ना उन सबके ऑनलाइन नाम चढ़ा दिए गए हैं। अब केवल बात इतनी सी कि आप लोगों का नाम रहना दिखाना शेष है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपके जो दूसरी बात, आज आपको पता है कोर्ट की छुट्टी भी है, सारा सब कुछ पता है आपको, संडे को कोर्ट की छुट्टी रहती है। दोस्तों कल जहाँ तक है आपकी सुनवाई भी है, और ये जो सुनवाई है दोस्तों ये आगे जाएगी, क्या बोलते हैं आपकी मई के अंदर, ठीक है। क्योंकि कल अगर इसका परिणाम आ जाता है सुनवाई का तो सीधी सी बात है कि पूरा मामला उलट पलट हो जाएगा, इस कारण ये सुनवाई आगे जाएगी, इस बात की पूरी श्योरिटी है, आपके पास नोटिस आ जाएगा शाम तक, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिन लोगों का ऑफलाइन नाम आ चुका है आप ही मान के चलिए उनके सबके ऑनलाइन नाम चढ़ चुके हैं, ठीक है। चाहे जिन्होंने 2 दिन पहले पैसे भी दिए हैं ना, उन सबके सभी लोगों के नाम चढ़ चुके हैं। मेरी अब आप से लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप है ना कमेंट बॉक्स को इस तरह जलील ना करें किसी भी इंसान को कि सर हमको आपको देख के शक होता है कि आप ईमानदार हैं कि नहीं है। मुझे देखो दोस्तों एक बात बता दूं, मुझे अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं किसी को। आपको बेईमान मानना है आप मानिए, सब आप मन में तो मेरे को गालियां भी देते होंगे तो कोई बात नहीं, मन में देने से या आप मुंह पर भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम तो केवल मेरा काम करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे केवल अपना काम करना होता है, मुझे केवल आपको जो भी अपडेट्स होती है वो देनी होती है। फालतू बकवास करने का दोस्तों ना तो मेरे पास टाइम है और ना मैं करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में अपना वो उसूल ही नहीं है। लेकिन मेरा केवल आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या बोलते हैं, कल तक आपके जो नाम है ऑनलाइन की कल लिस्ट आ जाएगी, आपको शाम तक इवनिंग तक मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों हाँ एक जिम्मेदारी ये ले सकता हूँ, यदि लिस्ट में चाहे आपका ऑनलाइन नाम आए या नहीं आए, वैसे तो आ जाएगा सबका, मुझे पता है ऑनलाइन नाम सबका आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी भी बच्चे का नाम जिसने पैसे दे दिए और हमने ऑफलाइन नाम दिखा दिया, मुझे पता है सबका नाम आएगा, लेकिन सुनवाई हो जाती है और नंबर बढ़ जाते हैं और वो बच्चा ये कहता है कि सर मैंने पैसे दिए तो मेरे नंबर नहीं बढ़े, तो दोस्तों उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको चाहे सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के उसके नंबर बढ़वाऊंगा। जो सबके बढ़ेंगे ना हमारी तरफ से उस बच्चे के जरूर बढ़ेंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रह सकता जिसके नंबर नहीं बढ़े, यदि नंबर बढ़ते हैं तो। लेकिन ये नहीं कि हमारा नाम नहीं जुड़ा, हमारा नाम नहीं जुड़ा, आपने पैसे दे दिए ना, ऑफलाइन नाम आ गया ना आपका, तो अब नंबर बढ़वाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर बढ़ते हैं तो सबके बढ़ेंगे। इस वजह से कोई ये ना सोचे कि मेरा नाम पैसे दे दिए और पैसे खा गए और हमारा नाम नहीं आया, इस वजह से हमारे नंबर नहीं बढ़े। दोस्तों कोर्ट केस कर देना, सीधा सा मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन जो लिस्ट है ना मानसिंह मीणा जी की, क्या बोलते हैं उसको ले जाना, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे पुलिस थाने FIR कर देना मेरे खिलाफ, मैं साफ कह रहा हूँ, FIR करना सीधी। पहली बात तो मेरा कोई वो नहीं है, जो आपको करनी है तो उसके खिलाफ कीजिए जो वकील है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना कह सकता हूँ, यदि हम लोग झूठे पाए जाते हैं या किसी को ये कहते हैं, आप जो कहते हो कि हम तो बेईमान है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको ज़्यादा बेईमानी आ रही तो मैं उसको उसका पैसा ट्रांसफर कर दे करके और ख़त्म काम, हमें कोई मतलब नहीं है, नाम उसका हटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याचिका में से नाम हटवा जाएगा 1 सेकंड में, कोई बड़ी बात नहीं है याचिका में से नाम हटवाना। लेकिन बस दोस्तों जलील ना करें किसी भी इंसान को। आप ये ना सोचे कि सर कई तो लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप याचिका के बारे में बोलते ही नहीं हो। अरे बोलूँ क्या, जब लिस्ट अपडेट हो जाएगी कोर्ट की तरफ से तभी तो कुछ बोलूंगा। जब अभी क्या होता है वीडियो बना करके डाल दूंगा उस पर, तो लोग कहेंगे कि सर आप व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो डालते हो। मतलब सीधी सी बात है, चिट भी आपकी पुट भी आपकी, यार ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। किसी इंसान को जीने तो दो। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बार बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं। तो मेरा फिलहाल आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आपत्ति प्रश्नों की सुनवाई कर लें। और दोस्तों आपको भी पता है बाकी लोग तो आपत्ति प्रश्नों के बारे में बोलते ही नहीं है, फोन स्विच ऑफ करके बैठे।
और रही बात, लोग मेरे से कहते हैं कि सर आप क्यों बैठते हो, अरे भाई मैं 1 लाख लोगों के फ़ोन कहाँ से संभालूंगा यार, मेरी भी ज़िंदगी है भाई, मैं नहीं संभाल सकता इतने लोगों के फ़ोन एक साथ। दूसरी बात, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने लिस्टें ऑनलाइन जो भी है, बस एक 70-75 लोगों के नाम बच रहे हैं। उन 70-75 में से करीबन 15 लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी खराब करके रख दी। सुबह शाम कमेंट बॉक्स के अंदर धैन धूम, इतने कमेंट कौन करता है यार। आपको क्या लगता है हम पढ़ते नहीं हैं? हम बहरे थोड़ी ना, हमारी आंखें हैं भाई एक तरीके से, ना तो हम बहरे हैं ना हम अंधे हैं, हमको सब दिखाई देता है आप क्या लिखते हो। लेकिन बस थोड़ा सा पेशियंस रखो, आपका नाम जरूर आ जाएगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने पैसे दिए हैं उसके नंबर जरूर बढ़ेंगे, इतना विश्वास रखना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।